हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग अब सेकेंड पार्ट से शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में जितने भी सेकेंड पार्ट से लेकर सिक्स पार्ट तक जितने भी सवाल है, अभी हम लोग सारे सवाल इसी में करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग जो सेकेंड पार्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, उसको देखिए क्या है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। आपको पता है फर्स्ट इस क्वेश्चन में करना क्या था? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सेकेंड पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टू फाइंड जीरोज वी विल फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इंटू 4। फिर ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने से 4 हो जाए और मल्टीप्लाई करने से 4 होता हो, तो वो 2 और 2 होता है। 4s² माइनस, इस फॉर्म में लिखेंगे 2s प्लस 2, ब्रैकेट खुलेगा तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2s। तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो 2s, और इस माइनस की वजह से ये प्लस जो है कन्वर्ट होकर के माइनस हो जाएगा। अब इस तरह से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 ही बचेगा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे क्या होता है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जब जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ब्रैकेट में से या तो एक कोई जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो इफ़ दिस इज इक्वल टू 0 देन 2s इक्वल टू 1। ये माइनस का 1 इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसी लाइन में लिख दिया 2s इक्वल टू 1। तो s इक्वल टू ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2, और सेकेंड ब्रैकेट भी सेम टू सेम है तो s इक्वल टू 1/2। ये जो निकलते हैं जीरोज वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो अल्फ़ा हमारा हो गया 1/2, बीटा भी हो गया 1/2। इसके बाद टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्वेश्चन में यही कह रहा था टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम आगे बढ़े। अगर हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये x क्या है? वेरिएबल है, लेकिन अपना जो पॉलिनोमियल है वो s की फॉर्म में दिया गया, हमारा जो वेरिएबल है s। तो मैंने आपको समझ में आने के लिए इसी को कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। तो ये इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में भी हो सकता है, as² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। और गिवन पॉलिनोमियल क्या था? गिवन पॉलिनोमियल था 4s² माइनस 4s प्लस 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। इन दोनों को जो हम कंपेयर करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो और गिवन पॉलिनोमियल है वो, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? जो जीरोज हमारे हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनको प्लस करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है -b/a, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो आइडेंटिटीज़ हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू माइनस, और ये वाला माइनस ये, और b की वैल्यू भी -4 थी, तो ब्रैकेट लगा के हम इस तरह से लिखेंगे। इनका जब एलसीएम लो तो 2 का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया। तो ये 2/2 और 4/4 ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द जीरोज तो वेरीफाई हो गया। अब क्या बचता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसी का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा 1/2 इंटू 1/2 बीटा इक्वल टू c की वैल्यू कितनी थी? 1, और a की वैल्यू 4। इसका मल्टीप्लाई करो 1/4, और ये 1/4 गिवन है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह सेकंड पार्ट हमारा हमने जीरोज भी फाइंड कर लिए, इसके ये जीरोज फाइंड कर लिए, और इसका जो वेरिफिकेशन था वो पूरा करते हुए ये आ गया, हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हमें करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 6x² माइनस 3
माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम पहले रीअरेंज कर ले, तो मैंने लिखा हुआ है रीअरेंज द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वीडियो। रीअरेंज द पॉलिनोमियल, इसको रीअरेंज मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टू फाइंड द जीरोज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो हम लोग जानते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 18 हो जाएगा। और हमें 18 ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि माइनस करने से 7 आ जाए। तो 9 2 18 होता है, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो 9 और 2 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, 6x² माइनस 9x, और इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा 2x, और ये माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? इन दोनों में कॉमन हो सकता है 3x। तो 3 से 2 टाइम्स जाएगा, 3 2x माइनस ये x कैंसिल हो, 3 3 9 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेकर के 2x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और दूसरे में क्या बचेगा 3x प्लस 1। ओके, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, तो इनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, ये 3 इधर माइनस कर दो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन x इक्वल टू 3/2, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर सेकेंड पार्ट हमारा 0 है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू ये 1 जाके माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 1/3, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको दोनों मालूम हो गई हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया टू फाइंड द जीरोज। अब वेरिफिकेशन रह जाता है, हम वेरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मालूम है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आफ्टर कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन 1 and 2। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू माइनस 3। तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू माइनस 3 हमारी वैल्यू आ गई। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। तो हम इसको अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा हमारा माइनस 1/3 था, और इधर ये वाला माइनस, और b की वैल्यू जो माइनस 7 है वो हमने ब्रैकेट में लगा के इस तरह से लिखा। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, राइट। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 3 या 6, 3 3 या 9 माइनस ये 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, ये 7/6 ऐसा ही रहेगा। तो 9 में से 2 माइनस करें 7/6, 7/6 वेरीफाई हो गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की हम लोग बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1/3, और c कितना था -3, और a था हमारा 6। इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा -1 अपॉन में 2। यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट किया मैंने, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो -1/2 ये भी वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ द जीरोज भी वेरीफाई हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, जीरोज फाइंड करना और वेरिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है 4u² प्लस 8u, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 2 ही पार्ट, अभी तक हमको जो पॉलिनोमियल दिए जाते थे उसमें 3 टर्म होते थे, इसमें 2 टर्म है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। टू फाइंड द जीरोज, आप लोग ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। इन दोनों में 4u कॉमन हो सकता है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे u बचेगा प्लस 4 2 जा 8, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। 4u कॉमन लेने से u प्लस 2 हमारा कॉमन ब्रैकेट आ बचा इक्वल टू 0। तो एक टर्म हम ये ले लेंगे और एक टर्म ये 4u इंटू u प्लस 2। अब इन दो ब्रैकेट में से कोई एक 0 होना चाहिए, ये तो हम लोग करते आए। इफ़ 4u इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 0, अल्फा हमारा मालूम हो गया। इफ़
u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू जो टू इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, तो बीटा मालूम हो गया, अल्फा बीटा वैल्यू मालूम हो गई बड़ी आसानी से। देखो फैक्टराइज करने में जो हम लोग वहाँ पे 3 टर्म वाला करते थे वो थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये तो और आसान निकल गया। वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए यू। अभी मैंने इसको डायरेक्ट यू की फॉर्म में लिख दिया कि हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन था वो यू की फॉर्म में था, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू जीरो, और गिवन पॉलिनोमियल हमारा है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू जीरो। आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड c यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, अल्फा बीटा एंड माइनस बी 8 है और a हमारा 4 है, ये -2 और ये कैंसिल आउट करके -2 वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू 0 अपॉन में 4। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 बचेगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम 4th पार्ट करने के बाद 5th पार्ट करते हैं, और 5th पार्ट हमारा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन करने में बहुत आसान है। अभी हम लोग करेंगे, देखो 5th पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, राइट। टू फाइंड द जीरोज टी स्क्वायर माइनस 15। आप ज़रा ध्यान से देखो इस सवाल को, टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, और -15 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 2 है, इसको हम लोग √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 2 बचेगा, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि 15 को √15 का स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी। अगर कभी भी 2 वेरिएबल के स्क्वायर का डिफरेंस हो तो हम दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब 2 ब्रैकेट मिल गए, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। फैक्टराइज में भी यही करते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं। तो एक ब्रैकेट अगर ये हमारा 0 है, देन टी इक्वल टू -15 √15, तो अल्फा की वैल्यू हो गई, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अल्फा इज़ -√15, और ये टी अगर हमारा सेकेंड पार्ट हमारा 0 है तो टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो बी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव √15। अल्फा और बीटा मालूम हो गए। वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे टी की फॉर्म में लिख दिया, a² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0, और गिवन पॉलिनोमियल क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टी स्क्वायर प्लस 0t, इसमें हमारे पास टी नहीं था, 0t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से जो ये यहाँ वाला b है, इसका कोफिशिएंट हमको जो मिलेगा 0 मिल जाएगा कंपेयरिंग में। आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, और c इक्वल टू -15 है। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी तो हमारा 0 है 1। जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट खोलने में देखो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0 पहले हो चुका है, तो 0 इक्वल टू 0। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a, अल्फा की वैल्यू -√15 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस √15, सी की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1। आपको पता है कि जब भी हम कभी 2 नंबर के रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लेन नंबर आता है। देखो कैसे, ये चीज़ आपने खूब की होगी, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को आप लोग जानते हैं
ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है स्क्वायर वाला ये यहाँ रहेगा। अब क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2। मीन्स किन्हीं भी दो रूट नंबर्स का प्रोडक्ट जो है हमेशा इस फॉर्म में आ जाता है। वही हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि रूट 15 माइनस का और प्लस का रूट 15 मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और इसका आंसर भी -15। तो -15 इक्वल टू -15 वेरीफाइड। ये हमारा फोर्थ पार्ट था, क्या था, फिफ्थ पार्ट था, राइट। ये वेरीफाई हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब बचता है लास्ट वाला जो इसका 6th पार्ट है। मैं चाहता हूँ ये पार्ट आप लोग खुद करें। मैंने इसका सवाल सॉल्व किया हुआ है बट मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इसको। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप पूरा देख लीजिए और कोशिश यही करना कि ये आप लोग स्वयं सेल्फ सॉल्व करें, इसका सलूशन खुद निकालें। आप इसको चीटिंग ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर सवाल ज़रूरी नहीं है कि आपको देख देख के या कोई तो बताए तभी किया जाए। जब तक आप कोई सवाल खुद नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं आएगा। ये मैंने वेरीफाई कर दिया है, तो ये सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके।